हेलो स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी का हम यहाँ पास सारे यूनिट्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि सभी सीजे यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम सारे बॉटनी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और अपना तैयारी यहाँ से अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीजी के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, सरारोहण क्या है, सरारोहण की क्रिया विधि का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, सरारोहण आता है हर साल, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद सेकंड देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके प्रकार तथा रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की क्रियाविधि समझाइए, इसके महत्व एवं प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। इसके बाद देखिए, पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए फोर्थ है, यहाँ पास फोर्थ में क्या लिखना है, टिप्पणी देखो, विसरण में लिखना है, प्लाज्मोलिसिस में लिखना है, जीव द्रव्य संचलन में लिखना है, गुटेशन में लिखना है। इसके बाद खनिज अवशोषण दिया गया है, ऑस्मोसिस दिया गया है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट यूनिट के जो सारे क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड यूनिट देखेंगे। यहाँ पर सेकेंड यूनिट में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, क्या है एंजाइम, क्या है इसकी प्रकृति, नामकरण, वर्गीकरण तथा जैविक महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, केल्विन चक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए बोला गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट एमपी है। इसके बाद थर्ड देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया को समझाइए करके बोला गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए फोर्थ में दिया है, प्रकाश श्वासन प्रोटोरेस्पिरेशन क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाइए बोला गया है। ठीक है, इसके बाद टिप्पणी लिखे बोला गया है, CAM चक्र में, C4 चक्र में। ठीक है, ये एक कट है। इसके बाद देखिए तीसरा देखिए यहाँ पर राइबोसोम में दिया गया है। इसके बाद देखिए फोर्थ देखिए, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए एब्जाइम दिया गया है यहाँ पास। तो यहाँ पास आपने सेकेंड यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पास थर्ड यूनिट का क्वेश्चन देखिए, पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर लेख लिखिए, यहाँ पास बोला गया है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिपिड क्या है, इसकी संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, पादप हार्मोन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक का रासायनिक संगठन, क्रिया विधि एवं महत्व का वर्णन कीजिए बोला गया है। ठीक है, तो किसका बोला गया है, जिब्रेलिन का बोला गया है, इनका बोला गया है। इसके बाद एथिलीन का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अंकुरण क्या है, अंकुरण के प्रकार एवं प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, टिप्पणी लिखिए बोला गया है। ठीक है, तो पहला देखिए प्रोटोपेरियोडियम दिया गया है, फिर सेकंड देखिए प्लांट मूवमेंट्स दिया गया है, तीसरा देखिए साइटोकिनिन दिया गया है। इसके बाद फोर्थ देखिए बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपके थर्ड यूनिट का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है, पांचों इंपॉर्टेंट है, तो पांचों क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं आपके एग्जाम में। एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर 70% मार्क पक्के हैं आपके। इसके बाद देखते हैं फोर्थ यूनिट के यहाँ पर दिया गया है। देखिए फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए बोला गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए बोला गया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, पादप अनुक्रमण क्या है, इसकी विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए बोला गया है। ठीक है, कौन कौन सी अवस्था होती है, विभिन्न अवस्था बोला गया है, तो इसको समझाओ करके बोला गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए मरुद्भिद पौधों के अनुकूलनों का वर्णन कीजिए करके यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, जलोद्भिद पौधों के अनुकूलों का वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, फिर सिक्स क्वेश्चन देखिए, टिप्पणी लिखिए बोला गया है, ऊर्जा प्रवाह एंड सेकंड देखिए खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम फिफ्थ यूनिट का यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता क्या है,
इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका जैव विविधता क्या है पहले लिखेंगे, फिर इसके प्रकार को लिखेंगे, फिर इसके महत्व को लिखेंगे। ठीक है, तो महत्व को लिखिएगा तो पॉइंट में लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए जैव विविधता के संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर जैव विविधता का क्या आ गया, संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए बोला गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए समष्टि परिस्थितिक पर एक लेख लिखिए बोला गया है। ठीक है, तो समष्टि परिस्थितिकी पर एक लेख लिखिए बोला गया है। इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है पादप समुदाय क्या है, इसके अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए बोला गया है। ठीक है, टिप्पणी लिखिए में क्या बोला गया है, एंडेंजर्ड स्पीसीज देखिए, इसके एक्टोटाइप, इसके बाद देखिए इकैट्स यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए बॉटनिकल गार्डन, फिर रेड डाटा IUCN दिया गया है। इसके बाद देखिए इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5th यूनिट का सारे ये MP क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट MP है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो मोस्ट MP है, 100% क्वेश्चन यही से आने वाले हैं। तो आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।